हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज आपका बायोलॉजी का पेपर खत्म हो चुका है और आज से करेक्ट 9 तारीख के लिए आपके पास करीब करीब 40 दिन है। क्या 40 दिन में भी आप लोग एमएसटी सीईटी में जिनका ड्रीम हो फार्मेसी, एग्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट प्रॉपर प्लान, प्रॉपर तरीका, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस होना चाहिए। और उसी के लिए बच्चों आज का सेशंस मैं ले रहा हूं। एमएसटी सीईटी 2025 लास्ट 40 डेज है और इस 40 डेज में मैं अक्सर देखता हूं, 21 साल से पढ़ाता हूं बच्चों, यही 40 दिन पूरी हमारी लाइफ चेंजर बन सकती है। लेकिन उसके लिए रात दिन मेहनत मेहनत मेहनत। मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि आत्मविश्वास और मेहनत जैसी चीज है, असफलता जैसे बीमारी को जड़ से उखाड़ सकती है। मतलब बच्चों, हम लोग हमको आत्मविश्वास देंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है, आपको करना ही पड़ेगा, तो ही कुछ होने वाला है। क्या करने के लिए तैयार हो तो नीचे जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर, हम फोड़ के दिखाएंगे, बस हमको सपोर्ट करो। बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा और 100% लाने के लिए। तो चलिए बच्चों, करते हैं डिस्कशंस कि क्या करना चाहिए इस समय, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, हर साल का कोई भी अगर एमएसटी सीईटी के पेपर देखते हो, शिफ्ट वाइज होते हैं, पीसीएम और पीसीबी, 2 शिफ्ट है ना, मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होती है। ऐसे शिफ्ट कितनी होती है? तो 20 के आसपास हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पे हर पेपर में फिजिक्स के 50 सवाल आते हैं, तो नियर अबाउटली 1000-1200 तक क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो बच्चों, क्या करना चाहिए, क्या स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहले कि सभी को पता है कि क्लास 11th जो है, क्लास 11 से इस साल 10 टॉपिक है। इसका मतलब इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आने वाला है। तो सबसे पहले 1 एमसीक्यूज। तो सर, इसमें से क्या 11 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो कितनी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल वे पे बताना चाहता हूं। देखो, एरर चैप्टर से, तो एरर कैसे आते हैं पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत छोटा है, 12th में काम में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जरूर चैप्टर करो, 11 का 12 का साथ में करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि 11 के लेके बहुत सारे बच्चे प्रेशर्स में आते हैं, सर 11 कैसे करें? 12 का तो ठीक है भाई, हम लोग कभी ना कभी पढ़ते हैं, मेरी बोर्ड की एग्जाम होती है, लेकिन 11 का मैक्स टू मैक्स बच्चे पढ़ते नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि सेमीकंडक्टर चैप्टर 12 के साथ करो, मजा आ जावे और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वही है। साउंड नाम का जो चैप्टर है, इसका भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। साउंड नाम के चैप्टर में हम लोगों को सुपर पोजिशन वेव्स बोल के चैप्टर है, ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स साथ में करना चाहिए। मतलब आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं 11th वाले सपोर्टेड है, तो टेंशन मत लो कि 11 का अलग सिलेबस करना पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा गहरी मेहनत करना पड़ेगी क्या। हाँ, कुछ चैप्टर्स है जैसे कि ग्रेविटेशन से, उसके लिए स्पेशल मेहनत करना पड़ेगी, है ना। उसके बाद में हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन से, लेकिन कहीं ना कम 12th में आने वाला है। मोशन इन प्लेन रोटेशनल डायनामिक्स में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए 11 का प्रेशर ना लेते हुए आप लोगों को एक बेसिक चैप्टर बोल के, बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के काम करना पड़ेगा, तो ही फायदे में है। तो 11 का आपको 10 एमसीक्यूज आने वाले हैं, है ना। 1 एमसीक्यूज ईच चैप्टर, है ना, ये 1 एमसीक्यूज ईच चैप्टर के लिए है। करीब करीब कभी कभी हो सकता है एक आधा चैप्टर में से एक भी एमसीक्यूज नहीं आता, ऐसा भी होता है, ध्यान रखना। तो ये मत मानना कि मुकेश सर बोल रहे भाई, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी ग्रेविटेशन में, लॉज ऑफ मोशन में, ऑप्टिक्स में 2-2 सवाल भी आने के चांसेस हो सकते हैं कोई कोई शिफ्ट में। अच्छा, क्लास 12 पे आते बच्चों। क्लास 12 के आप लोगों को टोटल जो सिलेबस है क्लास 12 में, जितना भी सिलेबस है 16 के 16 चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ चैप्टर में से 21 सवाल आता है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत छोटा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है, उसमें से बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते नहीं है, ऊपर लेवल पे ही सवाल आते हैं। कुछ चैप्टर तो ऐसे बच्चों कि मुझे लगता है कि भाई वो चैप्टर बहुत ईजी है मेरे हिसाब से सीईटी के लिए। केटीजे चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देता है भाई, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मुझे लगता है कि कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कैपेसिटर की सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करे तो भी बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। मतलब जब भी हम लोग कोई चीज कर रहे हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस,
स्प्रिंग सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझो, शायद इसमें आप लोगों को बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। मतलब मुझे क्या समझाना है कि बच्चों, जब भी हम लोग एमएसटी सीईटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कंपैरेटिवली होनी चाहिए। हाँ जी, कंपैरेटिवली होना चाहिए कि कंपैरेटिवली करने से कम दिन में ज्यादा अप्रोच मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, अभी 40 दिन है हमारे पास, करीब करीब फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस 11 के, मतलब टोटल 26 चैप्टर है। 26 चैप्टर है, एक चैप्टर के लिए 2 दिन भी नहीं मिल रहे। किसी को लग रहा होगा तो मैं सजेशन दे चुका हूं आपको, सेमीकंडक्टर 11-12 का कंबाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11-12 का कंबाइन करना है, सुपरपोजिशन व्यूज और साउंड कंबाइन करना है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्टेड चैप्टर्स है, तो ये मत मानो कि मुझे अलग करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि भाई आपको यहाँ पे 20 चैप्टर ही मान के चल रहा हूं। कितने चैप्टर बच्चों? 20 चैप्टर मान के चल रहा हूं। 40 दिन है हमारे पास, तो करीब करीब मुझे लगता है ये डेज है, तो यहाँ पे 2 डेज में एक चैप्टर करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और करना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा अपडेटेड क्या करना चाहिए सर? चैप्टर पढ़ा, वन शॉट देखो। वन शॉट देखने से, एक तो वन शॉट देखो, इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते, इसकी आपको फार्मूला लिस्ट बनाना चाहिए, फार्मूला लिस्ट बनानी चाहिए। फार्मूला लिस्ट बनने के बाद आपको मिनिमम टू मिनिमम मेरे हिसाब से PYQs सर होते नहीं इतने, कम से कम 2024 के तो क्वेश्चंस करो, क्योंकि एक चैप्टर में फिजिक्स में 70, 80, 90, कुछ चैप्टर में तो 100 के 99 तक क्वेश्चंस भी है। हाँ जी, ये PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs से आपको अंदाजा लगता है कि कौन से स्पीड में से और कौन सी स्पीड रखनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टैगल किया गया है, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसे नंबर। कभी कभी तो हमने क्या देखा बच्चों, क्वेश्चन बस नंबर चेंज किया है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट फार्मूला लीड बनाओ, PYQ कम से कम देखो। अगर आपके पास समय है तो मैं तो आपको 2021, 2022, 23 और 24 के ये 4 साल के क्वेश्चंस मैं सजेस्ट कर सकता हूं। बट मिनिमम कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा स्कोर करना चाहते हो वो भी कम दिनों में, तो कम से कम 2024 के क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके लिए हमारी www.eklavyapublication.com पे जाके बुक परचेस करना पड़ेगी, है ना। मैं तो बोलता हूं ये क्वेश्चंस अगर आप करते हो 21, 22, 23, 24 के, फिर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भाई ये कोई ऐसे वैसे नहीं, दिनेश सर, सोइन सर, मुकेश सर, मैं खुद भाई ये बुक बनाई है, और इस बुक में लास्ट ईयर के कभी भी कोई भी बच्चे का इंटरव्यू देखे दिनेश सर चैनल पे तो पता लगेगा भाई उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये मेरा सजेशन था, जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? सर मेरे पास समय है, 40 दिन में 40 सेकंड भी वेस्टेज नहीं जाने दूंगा। ये खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूं अच्छे मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, बट अच्छे रिजल्ट किस्मत से जरूर मिलते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो सक्सेस है, कामयाबी है, वो किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, मेहनत से मिलती है। तो आपको मेहनत करनी है। 24 घंटे में से हम लोगों को 17-18 घंटे दे सकते हैं, और आपका ड्रीम COP, VJT, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज, KK वाग कॉलेज, GGS कॉलेज हो सकता है, दुनिया का कोई भी टॉप कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट छाती पे हाथ रख के एक बार खुद को पूछना पड़ेगा, ऑल इज वेल मैं करके दिखाऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पॉजिटिव थिंकिंग ही बच्चों आपके रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। जो हो गया बोले छोड़ दो भाई, नहीं तो रोते सोते बैठोगे तो कभी आपका काम नहीं होने वाला है। काम किसका बनेगा? जो बच्चा रात दिन मेहनत करेगा। क्या करने के लिए तैयार है तो कमेंट में डालो, ताकि आपका रिजल्ट आपके पास हो सकता है। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि दिनेश सर, आप पे दिनेश सर मैथ्स पढ़ा रहे, ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे भाई जो ऐप है उस पे सोइन सर पढ़ा रहे केमिस्ट्री, भाई बहुत ही मजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्रैश कोर्स लाया है, लेकिन इसमें लाही में 2024 के PCM के क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। साथ में आप लोगों को प्रो प्लस बैच क्या सर? ये एक ऐसी बैच है जो कि टॉपर प्रो बैच थी, उसमें हमने बहुत डिटेल में लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, चैप्टर वाइज काम करवाया था। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब 2 चीजें मिल रही है,
अब क्रैश कोर्स हमारे साथ लाइव में पढ़ने वाले, साथ में किसी को लगता है डिमोटिवेट होता है कि भाई मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरा तो इतना नहीं हो पा रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं सर। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया होगा भाई, आपके लिए हमने काम करवा के दिया है कि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में टॉपर प्रो बैच आपको सपोर्ट बोल के दी है। मतलब आपको एक बता दो, ये टॉपर प्रो बैच ही इतनी महंगी थी, वो फ्री में मिल रही है क्रैश कोर्स में आप लोगों को, तो और क्या चाहिए। तो बच्चों जिसको क्रैश कोर्स लेना है, इसी डिस्क्रिप्शन जाके PGMN ऐप को डाउनलोड करना है। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री सोइन सर पढ़ाते हैं, मैथ्स के लिए दिनेश सर आप पे दिनेश सर पढ़ा रहे भाई। PCM में जिनको भाई टॉप करना है इस बैच में आ सकते हैं। इस बैच का आज का नहीं भाई, बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ा पुराना नाम है, एक मार्केट में भाई दबदबा है, वही हमको चलाना है। हम लोग स्पेशल क्यों पढ़ाते हैं, इसका भी कोई रीजन है। हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरे टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री में भी वैसे, मैथ्स में भी वैसे, क्यों काम कर रहे हैं भाई। हम लोग चाहते सपोर्ट देना, सब कुछ चीज़ें जितना दे सकते उतना देने की कोशिश करते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके PGMN ऐप डाउनलोड करना है और फिजिक्स में भाई इस साल टॉप बनना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।